हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसी डॉक्टर के पेशे में अगर सफेद कोट में छिपा कोई बेईमान आ जाए तो लोगों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के दामोह जिले में, जहां डॉक्टर के सफेद कोट में छिपे एक बेईमान ने 7 लोगों की जान ले ली। दामोह के इस फर्जी डॉक्टर का खुलासा हुआ तो कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स भी सामने आए हैं। इस फर्जी डॉक्टर के नाम असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जिसने दस्तावेजों में अपना नाम एन जॉन केम बताकर अस्पताल में नौकरी हासिल की थी। कलेक्टर के आदेश पर जांच कमेटी ने अस्पताल से जब्त दस्तावेज किए। उसके बाद आरोपी के फर्जी सर्टिफिकेट का खुलासा हो गया है। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, जो खुद को ब्रिटेन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बताता था, और उसने अपना नाम एन जॉन केम बताया था, लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर 7 लोग जब उसके हाथों की हुई सर्जरी की वजह से मर गए, तब जांच शुरू हुई। 7 मरीजों की मौत के बाद यह मामला सामने आया। उसके बाद बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने कलेक्टर से शिकायत की। आरोप लगाया कि खुद को ब्रिटेन का कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बताने वाला एन जॉन केम बिना अनुभव के हार्ट सर्जरी कर रहा है। उसने मरीजों की जान ले ली है। यहां बात सिर्फ 7 मरीजों की जान की नहीं है, बल्कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी का तो यहां तक मानना है कि इस फर्जी डॉक्टर का शिकार और भी लोग हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जांच में सामने आया है कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन केम, उसका विवादों से पुराना नाता है। हैदराबाद में उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। वो देश के कई शहरों में धोखाधड़ी कर चुका है। उसने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ फर्जी फोटो भी शेयर की। दामोह से पहले यह शख्स नरसिंहपुर में नौकरी कर चुका है और होटलों में रहकर अचानक गायब होने की उसकी आदत रही है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन आरोपी अब फरार है। इस फर्जी डॉक्टर की हकीकत का खुलासा तब हुआ जब एक शख्स अपने दादा को हार्ट की दिक्कत के चलते अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर पर शक होने पर उसने ऑपरेशन नहीं कराया। फिर जब वो अपने दादा को जबलपुर ले गया तो वो स्वस्थ हो गए। तब जाकर इस फर्जी डॉक्टर की शिकायत की गई। उसके बाद जांच शुरू हुई, लेकिन आरोपी फरार हो गया। दूसरी तरफ अब इस केस में कई तरह की लापरवाही की बात सामने आ रही है, क्योंकि बात तो 7 लोगों की मौत की कही जा रही है, लेकिन किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ना ही पुलिस को जानकारी दी गई। अस्पताल के दस्तावेजों में मौतों की पुष्टि है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इसका जिक्र तक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि नियम यह कहता है कि नए डॉक्टर के दस्तावेजों की जांच मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को करना चाहिए, जो कि जांच इस केस में गंभीरता से नहीं हुई है। अब जब फर्जी डॉक्टर का खुलासा हुआ तो जाकर प्रशासन ने इस केस में जांच शुरू की है। एक के बाद एक सच्चाई सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर डेप्यूटी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला तक सभी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कथित डॉक्टर को लेके बात सामने आई है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, जांच भी चल रही है। जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार प्रामाणिक रूप से ये साबित हो जाए जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।